हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी सेकंड ईयर केमिस्ट्री का अपना 44 वाला लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चा हमारा टॉपिक होगा नॉन एक्वस सॉल्वेंट। नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, अजलीय विलायक। हमने बेटा नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था। आज हम अपने इस लेक्चर में आपको केमिस्ट्री ऑफ लिक्विड NH3 तथा केमिस्ट्री ऑफ लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, दो नॉन एक्वस सॉल्वेंट इस चैप्टर में बेटा हमें पढ़ने ही केवल दो नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स हैं। एक तो केमिस्ट्री ऑफ लिक्विड NH3, लिक्विड अमोनिया का रसायन पढ़ना है। दूसरा केमिस्ट्री ऑफ लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। ये दो बेटा नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं डिटेल्ड। दो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं केवल इस चैप्टर में, एक लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड वाला और एक लिक्विड अमोनिया वाला और दूसरा लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड वाला। ठीक है, हम बेटा यहां पर भी आपको कंपैरेटिव स्टडी कराएंगे। जो हम रिएक्शन लिक्विड NH3 में दिखाएंगे वही रिएक्शन हम लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में भी दिखाएंगे। तो आपको केवल एक क्वेश्चन मेमोराइज करना पड़ेगा, दूसरा स्वतः ही आपको मेमोराइज हो जाएगा। ठीक, तो देखते हैं जरा, हमें कंपेयर करना है जल से। देखिए आप, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा केमिस्ट्री ऑफ लिक्विड NH3 अमोनिया। केमिस्ट्री ऑफ लिक्विड NH3 एज लिक्विड SO2 एज ए सॉल्वेंट, मतलब द्रव अमोनिया तरफ तथा द्रव सल्फर डाइऑक्साइड एक विलायक के रूप में देखना है हमको कि विलायक के रूप में इसमें कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं। तो बेटा जल, लिक्विड अमोनिया तथा लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड तीनों ही बेटा एक जैसे क्या है, तीनों ही एक जैसे क्या है बेटा, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स है। जरा देखते हैं, ठीक है, तीनों नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स को हम आप लिक्विड NH3 तथा लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड हमें एज ए सॉल्वेंट पढ़ने हैं। अब इन दोनों नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स की हमें एक्वस सॉल्वेंट्स अर्थात जलीय विलायक से हमें तुलना करनी होगी। सबसे पहले देखते हैं लिक्विड NH3 लिक्विड NH3 भी सॉल्वेंट की तरह बिहेव करती है बेटा, है ना। लिक्विड NH3 भी सॉल्वेंट की तरह बिहेव करती है। सर्वप्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्वप्रथम वैज्ञानिक थे बेटा दो, क्राउस, सर्वप्रथम क्राउस तथा फ्रैंकलिन। ये दो वैज्ञानिक थे, क्राउस तथा फ्रैंकलिन, ने लिक्विड NH3 के सॉल्वेंट बिहेवियर को बताया था। देखिए आप,
सर्वप्रथम क्राउस तथा फ्रैंकलिन ने लिक्विड NH3 के सॉल्वेंट बिहेवियर को बताया था। इसी प्रकार लिक्विड SO2 भी सॉल्वेंट की तरह ट्रीट या बिहेव करती है। अच्छा, इसका व्यवहार को किसने बताया था? लिक्विड SO2 के सॉल्वेंट बिहेवियर को लिक्विड SO2 के सॉल्वेंट बिहेवियर को सर्वप्रथम बेटा सर्वप्रथम किसने? सर्वप्रथम वाल्टन ने, WALTN वाल्टन ने बताया था बेटा। ये हुआ, नोट कीजिए। हो गया, देखते हैं। देखिए बेटा, अब देखिए लिक्विड लिक्विड NH3 तथा बेटा लिक्विड SO2 दोनों ही वाटर की तरह बिहेव करते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया। अब देखो, जैसे नंबर 1 देखें, जैसे बेटा H2O एक क्या होता है? पोलर सॉल्वेंट होता है। पोलर सॉल्वेंट H2O एक पोलर सॉल्वेंट होता है। तो लिक्विड NH3 तथा लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड भी पोलर सॉल्वेंट होते हैं। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं। एक समानता ये मिली। दूसरा, जल भी सेल्फ आयोनाइज होता है, स्वतः आयनित होता है। ये दोनों भी स्वतः आयनित होते हैं। H2O सेल्फ आयोनाइज्ड, स्वतः आयनित होता है। तो बेटा लिक्विड NH3 तथा लिक्विड SO2 भी क्या होता है? सेल्फ आयोनाइज्ड होते हैं। ये दोनों सॉल्वेंट भी क्या होते हैं? सेल्फ आयोनाइज्ड होते हैं। जैसे देख लो बेटा, H2O स्वतः आयनित होकर ये बना रहा है। हाइड्रोनियम आयन प्लस हुआ लिक्विड NH3। देखा जाना, दोनों लिक्विड NH3 है। कभी ये सोचो ये कौन सी NH3? ये भी लिक्विड NH3 है। हो गया। अब लिक्विड SO2 देखो,
देखिए आप तीनों क्या हो रहे हैं बेटा, सेल्फ आयोनाइज हो रहे हैं। तीनों ही सॉल्वेंट बेटा क्या हो रहे हैं, स्वतः आयनित हो रहे हैं। तीन प्रॉपर्टी तो ये हुए बेटा समान। अब देख लेते हैं बेटा, नोट कर लीजिए, नोट करो नोट। अब देख लेते हैं हम लिक्विड NH3 लिक्विड NH3 तथा लिक्विड SO2 में होने वाली अभिक्रियाएं, होने वाली अभिक्रियाएं यानी कि रिएक्शंस occurring in liquid NH3 and liquid SO2। ये हेडिंग है। अब कुछ रिएक्शन देख लेते हैं जो NH3 और SO2 में होती है, लिक्विड NH3 और लिक्विड SO2। ठीक, जैसे सबसे पहले तुलना बेटा वाटर से करनी है। पहले रिएक्शन वाटर में दिखानी है, उसके बाद लिक्विड NH3। अच्छा SO2 में दिखानी है तो पहले वाटर में, वाटर की फिर लिक्विड SO2। ठीक है, देखो जरा सबसे पहली रिएक्शन का नाम है एसिड बेस रिएक्शन। सबसे पहली रिएक्शन है एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन हिंदी अम्ल क्षार अभिक्रिया, अम्ल क्षार अभिक्रिया। ठीक, अम्ल क्षार अभिक्रिया लिखते हैं बेटा। तो लिखेंगे लिक्विड NH3 तथा लिक्विड SO2 दोनों ही जल के समान, दोनों ही जल के समान बेटा, जल के समान, दोनों ही जल के समान एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन देती हैं या देते हैं। दोनों ही सॉल्वेंट क्या करते हैं, जल के समान एसिड बेस रिएक्शन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें आप, लिक्विड NH3 देख लीजिए। हो गया, ये थी आपकी एसिड बेस रिएक्शन अकरिंग इन लिक्विड NH3 एंड लिक्विड SO2, और दोनों की कंपेयर कर दिया हमने जल के साथ। ठीक, अब देखते हैं बेटा, पहली रिएक्शन हो गई आपकी एसिड बेस रिएक्शन।
छह सात रिएक्शन लिखवाएंगे बेटा बस हम इन क्वेश्चंस में। जैसे हम देखते हैं जल के साथ HCl प्लस NaOH अम्ल क्षार अभिक्रिया क्या देती है, लवण बनाती है, लवण बनाती है। NaCl प्लस H2O लवण तथा जल बनाती है। अब ये अमोनिया के साथ करें तब अमोनिया को कोई एसिड ले और अमोनिया का कोई बेस ले। जैसे बेटा NH4NO3 प्लस अमोनिया का क्षार KNH2 ले लें, क्या होगा KNO3 प्लस NH3 हो गया। यही बेटा हमें किसके साथ SO2 में दिखानी थी। ये एसिड है, ये बेस है, ये सॉल्ट बना, इसमें ये एसिड, ये बेस, ये सॉल्ट बना। अब SOCl2 देखिए आप ये हो गई लिक्विड SO2 के साथ, सॉरी लिक्विड SO2 में यहां पे ये एसिड, यहां पे ये बेस, यहां पे ये सॉल्ट। तो सब रिएक्शन में देखा आपने कि एसिड और बेस के साथ रिएक्शन होकर क्या सॉल्ट बन रहा है। तो यहाँ पे भी एसिड बेस रिएक्शन करके साल्ट बना रहे हैं, इसमें भी एसिड बेस रिएक्शन करके साल्ट बना रहे हैं। ठीक है, वहां पे जल न्यूट्रलाइज रिएक्शन है, यहाँ पे जल, यहाँ पे अमोनिया, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये थी बेटा आपकी एसिड बेस रिएक्शन। अब नेक्स्ट है बेटा आपकी रिएक्शन, नोट कर लीजिए बेटा। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा आपकी रिएक्शन नंबर सेकेंड, कौन सी बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन रिडॉक्स अभिक्रिया सेकेंड रिएक्शन चल रही है बेटा आपकी रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये कराएंगे कल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।